दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अपने विशेष सेवकों को सामान्य मार्ग नहीं देते। वे उन्हें अग्नि पथ पर चलाते हैं, तपाकर शुद्ध करने के लिए, परखने के लिए और अंततः उन्हें दिव्यता से भर देने के लिए। मनुष्य जब संसार में जन्म लेता है तो उसे ज्ञात नहीं होता कि उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। कोई सुख में जन्म लेता है, कोई दुख में। लेकिन जिन आत्माओं को ईश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना होता है, उनके जीवन की प्रारंभिक यात्राएं अक्सर संघर्ष, पीड़ा और अजीब अजीब दुर्घटनाओं से भरी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान उन्हें दंड देते हैं? नहीं, ये तो उनका प्रेम है जो उस आत्मा को संसार की मोह माया से मुक्त करके अपने कार्य के लिए योग्य बना रहा होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, जब ईश्वर किसी आत्मा को बुलाते हैं तो पहले उसके सारे सांसारिक सहारे छीन लेते हैं ताकि वह केवल उन्हीं पर निर्भर हो सके। ये लेख उसी सत्य को विस्तार से समझाता है कि जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो उसके जीवन में क्या क्या होता है, क्यों होता है और कैसे वो आत्मा अंततः दिव्यता के शिखर तक पहुंचती है। दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? जब किसी साधारण मनुष्य के साथ कोई दुखद घटना होती है तो वह इसे भाग्य या दुर्भाग्य मानता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में ये दुर्घटना नहीं होती, ये दिव्य योजना होती है। ईश्वर जब किसी आत्मा को अपने विशेष मिशन के लिए चुनते हैं तो उससे पहले उस आत्मा की परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षाएं दुख, असफलता, तिरस्कार और यहाँ तक कि अपनों की उपेक्षा में आती हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बहुत छोटी उम्र से ही इसका अनुभव किया। उनके बचपन में माँ का अचानक निधन, आध्यात्मिक प्यास में भटकाव, समाज द्वारा उपहास, पिता की अपेक्षाएं, ये जीवन की प्रारंभिक दुर्घटनाएं थी। लेकिन यही घटनाएं उन्हें अपने दिव्य मार्ग की ओर ले गई। ईश्वर क्यों छीन लेते हैं सहारे? जब आत्मा अपने सभी संसारिक सहारे पर निर्भर रहती है, माता पिता, धन, सम्मान, मित्र, संबंध, तब वह ईश्वर के कार्य को पूरी तरह नहीं कर पाती। ईश्वर उसे पूरी तरह केवल अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे धीरे धीरे उसके सभी बाहरी सहारे हटा लेते हैं। वे आत्मा जब पूरी तरह असहाय हो जाती है तब ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण करती है। योगानंद जी लिखते हैं, सच्चा भक्त तब जन्म लेता है जब सब कुछ खोकर केवल भगवान को पा लेता है। सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा। जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं तो सबसे पहले कठिन प्रश्न वही होते हैं जिनके उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलते। ऐसे ही जब ईश्वर किसी आत्मा को चुनते हैं तो वह उसे ऐसी कठिन परिस्थितियों में डालते हैं जहाँ केवल धैर्य, भक्ति और विश्वास से उसका साथ देते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा, सत्य का मार्ग फूलों से नहीं कांटों से भरा होता है, परंतु जो आत्मा इन कांटों को मुस्कुराकर पार कर लेती है वही ईश्वर की विशेष कृपा को प्राप्त करती है। परम उद्देश्य की पहचान। जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो उसे अपने उद्देश्य का बोध धीरे धीरे होता है। प्रारंभ में उसे लगता है कि ये उसके जीवन की त्रासदी है, लेकिन एक समय आता है जब वह समझता है ये सब तो उसे तैयार करने की प्रक्रिया थी। योगानंद जी जब अमेरिका भेजे गए तो उन्हें बहुत विरोध, अपमान और अकेलेपन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने समझा ये यात्रा तो हजारों आत्माओं को जागृत करने की योजना का हिस्सा है। उनका मिशन केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं था, अपितु समष्टि उद्धार था। स्वागत है अगर आप टूट रहे हैं। यदि आज आप किसी असहनीय दुख, अपमान, असफलता या भारी दुर्घटना से गुजर रहे हैं तो रुकिए और विचार कीजिए। हो सकता है ईश्वर आपको चुन रहे हैं, हो सकता है वे आपको किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। ये आंसू, ये पीड़ा, ये टूटा हुआ मन, ये सब किसी दिव्य योजना की तैयारी हो सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा टूटती है वही ईश्वर की मूर्त बनती है। जब तक अहम, ममता और इच्छा का शिल्प टूटा नहीं जाता तब तक उस पर ईश्वर की मूर्ति नहीं उकेरी जा सकती। भविष्य के संत आज के तिरस्कृत। इतिहास गवाह है, जिन आत्माओं को भगवान ने चुना उन्हें पहले संसार ने तिरस्कृत किया। प्रभु ईशा को सूली पर चढ़ाया गया, श्री राम को वनवास मिला, श्री कृष्ण को निरंतर युद्धों का सामना करना पड़ा, बुद्ध को परिवार त्यागना पड़ा और योगानंद जी को अपने ही लोगों ने गलत समझा। लेकिन आज वही आत्माएं करोड़ों दिलों की प्रेरणा है। क्यों? क्योंकि वे दुर्घटनाओं से डरे नहीं, उन्होंने उन्हें ईश्वर का वरदान समझा।
चुनिंदा आत्माओं की निशानी। कैसे पहचाने कि आपको ईश्वर ने चुना है? 1, अगर आपके जीवन में सामान्य से अधिक संघर्ष है, अगर आप बार बार लोगों द्वारा गलत समझे जाते हैं, अगर आपको दूसरों से अधिक गहराई से दुनिया की पीड़ा महसूस होती है, अगर आप बचपन से ही किसी गहरे उद्देश्य की तलाश में रहते हैं और अगर बार बार आपको लगे कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, तो समझ लीजिए आप एक चुनी हुई आत्मा है। योगानंद जी कहते हैं, वह आत्मा जो रोती है संसार के दुखों के लिए, वह ईश्वर की तरफ से भेजी गई होती है। ईश्वर की योजना में विश्वास रखें। दुर्घटनाएं आपके जीवन का अंत नहीं है, वे शुरुआत है। जैसे बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वह अंधेरे में गलता है, लेकिन वही सड़न उसे अंकुर बनने की शक्ति देती है। इसी तरह आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा आपको आपकी सबसे महान सेवा की ओर ले जा सकती है। योगानंद जी ने कहा था, एक दिन तुम्हें ये सब समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटनाएं तुम्हारे सबसे सुंदर वरदान थी। इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक यही है, अभी हार मत मानो। अगर आप इन पंक्तियों को पढ़ते हुए रो रहे हैं, टूटे हुए हैं, या इन पंक्तियों के कहीं से आप सुन रहे हैं और आप इन पंक्तियों को सुनते हुए रो रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, थके हुए हैं, तो मैं आपको परमहंस योगानंद जी के शब्दों में यही कहूंगी, ये सब बीत जाएगा। ये कष्ट तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, गढ़ने आए हैं। ये अंधकार तुम्हें भयभीत करने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जगाने आया है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है और अब तुम्हें उनके योग्य बनना है। तो उठो, आगे बढ़ो, दुर्घटनाओं से मत डरो। वे तुम्हारे जीवन का मार्ग नहीं रोक रही, बल्कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे पथ को साफ कर रहे हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी, ईश्वर तुम्हारे जीवन को सरल नहीं बनाएंगे, लेकिन वे तुम्हें इतना मजबूत बनाएंगे कि तुम जीवन की हर चुनौती को ईश्वर की कृपा मानकर पार कर सको। परमहंस योगानंद। आप सबका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।